2 दिन पहले तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से अमित शाह आते हैं और अमित शाह एक बार फिर से नीतीश कुमार को छेड़ने का गलती कर देते हैं। नीतीश कुमार को छेड़ना अभी वर्तमान परिस्थिति में एक बड़ा झटका हो सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार देश भर से भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं और अब इस मुहिम में नीतीश कुमार बहुत आगे निकल गए हैं। हालांकि इसके सफलता असफलता पर अलग से आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं उनकी नींद जरूर उड़ा दी है। लेकिन इसी के बीच में कहा यह जा रहा था कि अमित शाह नीतीश कुमार पर हमला करने से बचेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें सामने आई जिस पर अमित शाह ने टिप्पणी कर दी। उसके बाद से तो जनता दल यूनाइटेड और जनता दल यूनाइटेड के नेता कार्यकर्ता सभी पिनपिना गए हैं और पिनपिनाहट में आप जानते हैं क्या होता है। खास करके नीतीश कुमार के बारे में सभी जानते हैं कि वो अपने ऊपर की गई टिप्पणी और गलतियों को कभी भूलते नहीं हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं जब अमित शाह टिप्पणी करके चले गए हैं नीतीश कुमार और ललन सिंह पर। बीजेपी 9 साल बेमिसाल में मना रही है। कैसे देख रहे हैं इसको? बीजेपी अपने 9 साल के शासनकाल में जनता के लिए तो कुछ किया नहीं, देश के लिए कुछ किया नहीं। 9 साल पहले चुनाव में जनता के साथ वादा जो किया उसको निभाया नहीं। तो आज भारतीय जनता पार्टी को चूँकि 2024 में चुनाव होने हैं और इधर विपक्षी एकता की मुहिम जोरों पर चल रही है, तो उनके पास जनता के बीच जाने के लिए कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो वो झूठ का पुलिंदा लेके घूम रहे हैं, चूँकि उनका मुख्य एजेंडा रहा है कि झूठे प्रचार प्रसार और जुमला, इन्हीं के सहारे हमेशा 2 बार चुनाव में उतरने का काम किए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास सांप्रदायिक उन्माद के अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं है और इसी के सहारे, इसी के बदौलत लोगों की भावना को भड़का करके वो चुनाव में उतरते रही है। तो इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। जिस तरह से विपक्षी एकता की मुहिम एकजुटता की तरफ है, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी जो पटना में बैठक हुई, फिर बेंगलोर में बैठक होने वाली है 13-14 तारीख को। बाकी जो सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर तय कर ली जाएगी, उसका खुलासा हो जाएगा। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बड़ी बेचैनी है। बहुत तरह के उनके अंदर जो भय जो उत्पन्न हो रहा है, चूँकि जो इन्होंने किया है उसका परिणाम तो इन्हें भुगतना पड़ेगा। जनता भी मन बना चुकी है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, जिस पर उन्होंने वादे किए कि हम देश में महंगाई कम करेंगे, काले धन पर रोक लगाएंगे और विदेशों में जो काला धन है उसको वापस लाएंगे और हर एक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। रोज़गार के सवाल पर जो कहा कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था, मगर मात्र 7,22,311 लोगों को ही नौकरी दी है। और यूँ कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरियों पर रोक लग गई है। और महंगाई के मुद्दे पर जो इन्होंने देश के साथ, देश की जनता के साथ जो धोखा किया और जो अमीरों और गरीबों के बीच में बड़ी खाई उत्पन्न कराया, गरीब और ज़्यादा गरीब हो गए, अमीर और ज़्यादा अमीर हो गए। देश के ऊपर जो इन्होंने कर्जा लादा, 67 साल के अंदर 14 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में मात्र 55 लाख करोड़ रुपया देश के ऊपर कर्जा था, लेकिन इन्होंने मात्र 9 साल के अंदर देश के ऊपर 3 गुना कर्जा ला दिया। 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के अकाउंट में देने के वादा करने वाली सरकार 15 लाख रुपया तो दिया नहीं, लेकिन इस देश के अंदर पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर भी 32,000 रुपया का कर्जा ला दिया।
तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ धोखा किया है, जनता के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनके आने वाली पीढ़ी के साथ धोखा किया है और इस देश में जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको मिटाने का काम किया है। भारत का जो संविधान है उस पर हमला बोलते रही है, उस संविधान को भी बदलने का साजिश कर रही है। तो इस देश में जो इस संविधान में जो बातें हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की जो बातें हैं, वो जनता को कैसे मिलेगा? एक तरह से ये बूझिए कि एक तरह से इस देश को, इतिहास को मिटाना चाहते हैं, देश का संविधान बदलना चाहते हैं, देश में गरीबों को मिटाना चाहते हैं, गरीबी हटाओ के नारा देकर गरीबों की हटाने की योजना बना रहे हैं। महिलाओं के लिए जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत के अंदर देखिए क्या स्थिति बन गई है कि महिलाओं के ऊपर जो आबरू पर जो हमला करते हैं वैसे हमलावरों को भी भारतीय जनता पार्टी बचाने का काम कर रही है। यहाँ के बेटियों को, पहलवान बेटियों को आखिर न्याय कब मिलेगा? वो न्याय के लिए इन्हों दर दर ठोकरें खाने पड़ रही है। जंतर मंतर के सड़क पर भूखे जो है धूप में बैठना पड़ा और पुलिस ने उस पर न्याय देने के बजाय बरबर लाठियां बरसाई। तो ये कैसा भारत बनाना चाहते हैं ये? तो इस पर जनता के अंदर बौखलाहट स्वाभाविक है। जनता न्याय चाहती है और जनता विकास चाहती है, जनता उत्थान चाहती है, जनता अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है उसके भविष्य की सुरक्षा चाहती है, जो इस भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी की सरकार में संभव नहीं है। जनता ये जान चुकी है, जनता ये मान चुकी है, इसलिए इस सरकार को जनता बदलना चाहती है। और इधर विपक्षी एकता की मुहिम जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनेगा और निश्चित रूप से भाजपा जो है 100 के नीचे जो है उनकी सीटें चली जाएगी, जिस तरह का जो मुहिम चल रहा है। सुशील मोदी का एक बयान आया है, उन्होंने बोला है कि मुंगेर से चुनाव ललन सिंह अगर लड़ेंगे भी तो वो वार्ड पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उन्हें एक भी वोट नहीं आएगा। तो है हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में तो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर ले। ललन बाबू के खिलाफ कौन उनका पहलवान लड़ने वाला है, डर क्यों? तो इतने बड़े नेता को अगर नहीं है कोई बिहार में पहलवान, तो आदरणीय गृह मंत्री जी को ही आमंत्रित करके लड़वा दे। आए थे ना कल, तो आके उन्हें तो घोषणा करना चाहिए था, कोई नहीं लड़ेगा तो हम ही लड़ते हैं मुंगेर से। तो अगर है हिम्मत तो अपने उम्मीदवार की घोषणा करे, आए फील्ड में मैदान में लड़ ले चुनाव, औकात का पता चल जाएगा। सुशील मोदी बोल रहे हैं बीजेपी से ये लोग डर गए हैं। बीजेपी से हम क्यों डरे? हमारे साथ तो पूरे जनता का आशीर्वाद है और विपक्षी एकता मुहिम की ताकत है। हम तो इस बार 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने की तैयारी में हैं। डर तो उन्हें लग रहा है कि जो ये मलाई चापे हैं, देश की जनता के साथ जो धोखा किए हैं, 2024 में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। जनता के रुख को, रुझान को ये लोग समझ चुके हैं और ये लोग मान चुके हैं कि 2024 में ये लोग वापस आने वाले नहीं हैं। क्या लगता है 24 के चुनाव 2023 में ही करवा दीजिएगा आप लोग? अब 2024 का चुनाव 23 में हो, 24 में हो, जब ये कराना चाहे करा ले, हम लोग पूरी तरह से कमर कस के तैयार हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।